Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, this is our 13th, 9th video lecture on basis of humanistic education and constitution. Dear student, this is our last lectures on the technical communication, communication with human values. We will have to understood very well about the communication and the nature's values and ethics. Our society work on these theorems, these principles. So elder, younger and all type of categories, the person those lives in the society follows the system of society, that is called the humanism. सभी लोग समाज के सिद्धांतों का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तभी जाकर के उसको मानवतावादी कहते हैं। एक दूसरे की बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन व्यापन करते हैं, तब जाकर के एक बेहतरीन समाज की स्थापना होती है। तो आज हम इसी ही मानवता के ऊपर बात करने वाले हैं। एन अप्रोच इन स्टडी, फिलोसफी और प्रैक्टिस दैट फोकसेस ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड कंसर्न्स। हर प्रकार के अध्ययनों को, दर्शन को तथा इन सब चीज़ों के पालन करते हुए ही नैतिक उत्थान का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी मानवीय शिक्षा, हमारे सिद्धांत, ये हमारे उस अध्ययन से संबंधित होते हैं कि हमने किस तरह का ज्ञान अर्जित किया है। ए सिस्टम ऑफ थॉट दैट रिजेक्ट्स रिलीजियस बिलीफ and centers on humans and their values, capacities and worth. ह्यूमन वैल्यूज के अंदर हमने उन ऐसे तथ्यों की वार्तालाप की है, एक ऐसे विचारणीय प्रक्रिया के ऊपर वार्तालाप की है जो किसी धार्मिक मतों से, विशेषताओं से जुड़ा हुआ नहीं है। वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि किस चीज़ को स्वीकार करता है? मानवीय और मानवता के गुण, उनकी क्षमताएं, ऐसी सोच या विचार जो मानवता के काबिल हो, प्रकृति के अनुरूप हो। अब्राहम मैस्लो was born in 1908 and he was died in 1970, described about the psychologist of the person. He was a psychologist, father of humanistic psychology. उन्हें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है कि मानवता की मनोवैज्ञानिक दशा क्या होती है, किस तरह से वो प्रभावित होता है। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था वो इसी बात पर, उस सिद्धांत पर आधारित है। एक्सपीरियंस इज द प्राइमरी फिनोमेन इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड बिहेवियर्स। आदमी की कहीं ज़्यादा शिक्षा और व्यवहार से ज़्यादा उसका जो अनुभव होता है वो मायने रखता है। He placed emphasis on choice, creativity, values, self-realization, all distinctly human qualities, and believed that meaningfulness and subjectivity were more important than objectivity.
क्योंकि उम्र के साथ साथ उस व्यक्ति को अनुभव अपने जीवन यापन करने के लिए जो कार्य किया जाता है, उन कार्यों के साथ साथ वो प्रक्रियाएं भी गुजरती है जिसके द्वारा वह कार्यों को संपादन करने के काबिल बनता है और उसी से उसका अनुभव तैयार होता है। अब वह कार्य को संपादन करने की प्रक्रिया के अंदर कहीं पर भी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, वो अपने तजुर्बे को महत्व देता है, उसी के अनुरूप उसका व्यवहार भी बदलता जाता है, उसी के अनुरूप उसकी मानसिक दशा में भी परिवर्तन होता है। और मानसिक दशा में परिवर्तन के साथ साथ वह समाज के लोगों के साथ उठना बैठना, वार्तालाप करना, इन सब का प्रदर्शन करता है। इसी को मानवीयता की कुंजी कहा जाता है कि इंसान किस तरह का है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। Maslow reject behaviorist views and Freud's theories on the basis of their reductionistic approaches. He felt Freud's view of human nature was negative and he valued goodness, nobility and reason. Also Freud concentrated on mentally ill and Maslow was interested in healthy human psychology. उन्होंने कौन कौन सी बातों को नकारा? एक तो उन्होंने नकारा बेसिस ऑफ देयर रिडक्शनिस्टिक अप्रोचेस। ही फेल्ट फ्रॉड्स व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर वाज नेगेटिव। कैसे देखा उन्होंने कि व्यक्ति किन चीज़ों की अवहेलना करता है, और अवहेलना करने के पीछे है कि उसके मन में, उसके स्वभाव में कहीं न कहीं नेगेटिव जोन क्रिएट हो चुका है। ही वैल्यूड गुडनेस, नोबिलिटी एंड रीजन। आल्सो फ्रॉड कंसंट्रेट ऑन मेंटली। जबकि उसी जगह पर एक अच्छाई थी, नम्रता थी और भी चीज़ें थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये सब चीज़ें परिवर्तित हो गई और उनकी जगह नेगेटिविटी आ गई। भय, चिंताएं, बेचैनी, ये चीज़ें आने से उसमें नेगेटिविटी आ जाती है और वो हर चीज़ों की अवहेलना करना शुरू कर देता है। तो मैस्लो ने क्या माना? मेंटली इल, कि मस्तिष्क से बीमार व्यक्ति है। मैस्लो वाज इंटरेस्टेड इन हेल्दी ह्यूमन साइकोलॉजी। इन्होंने अपने जितने भी थ्योरम या प्रिंसिपल का उत्थान किया, वह एक अच्छे स्वभाव सहनशील व्यक्ति के द्वारा ही किया। नेगेटिविटी पर्सन के लिए इन्होंने कहीं पर भी जगह नहीं थी। तो इनसे ये तय होता है, ये इन तथ्यों की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि हिज कलीग्स केम टू रेफर टू देयर मोमेंट्स एज थर्ड फॉर साइकोलॉजी, साइकोलो एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म। मैस्लो इज फेमस फॉर proposing that human motivation is based on hierarchy of needs। तो मैस्लो और मैस्लो के साथी लोगों ने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जो कि एक तीसरी मनोवैज्ञानिक ताकत के रूप में उभरी, और वे क्या हैं? साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म। पहले तो उसकी मनोदशा देखें, फिर उसका कार्य व्यवहार देखें, फिर उसमें मानवतावादी गुण है या नहीं है, मतलब बाहरी लोगों के साथ उसका मेलजोल किस तरह का है। उसी के द्वारा मानवतावादी की परिभाषा उन्होंने दी। इन्होंने किस तरह से देखा? इन्होंने देखा जो इस तरह से, हायरार्की ऑफ नीड्स, जो जन्मजात गुण आता है व्यक्ति के अंदर, वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, बिलोंगिंग, लव, सेफ्टी, साइकोलॉजिकल। ये हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व वास्तविकता या वास्तविक निर्धारण करना, विश्वास, इच्छाएं, सुरक्षा और
साइक और फिजियोलॉजिकल। मेरा डील डोल किस तरह का है? सेफ्टी नीड्स। When all psychological needs are satisfied and are no longer controlling thoughts and behavior, the needs for security can become active. Adults have little awareness of their security needs except in times of emergency or periods of disorganizations in the social stress. अब सेफ्टी नीड्स किन कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? सेफ्टी नीड्स पड़ती है कि व्यक्ति के अंदर नो लॉन्गर कंट्रोलिंग थॉट्स एंड बिहेवियर्स। जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने वाणी, विचारों के ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रखता, तो आगे जा कर के उन्हीं के अनुरूप परिस्थितियां तैयार होती है। तब उसे ज़रूरत पड़ती है एक सुरक्षा की। लेकिन युवा लोगों के लिए इस चीज़ की तनिक भी चिंता नहीं होती, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार कोई ऐसे समय अवधि पर कोई बात घटना घटित हो जाए समाज के अंदर, तो बात अलग होती है, वरना वे अपने आप में मजबूत होते हैं, इरादे बुलंद होते हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नीड्स ऑफ लव, अफेक्शन एंड बिलोंगिंग्स। मैस्लो स्टेट्स दैट पीपल सीक टू ओवरकम फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड अलाइननेस। This involves both giving and receiving love, affection and the sense of belonging. जब व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को एकांकी अकेलापन महसूस करता है, सबसे अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे प्रेमी की, एक सहारा देने वाले की, उसकी भावनाओं को समझे। तब वो बिल्कुल मायूस मासूम सा नजर आता है। नीड्स फॉर एस्टीम, आत्मविश्वास की कहाँ जरूरत पड़ी? दीज इन्वॉल्व्स इन नीड्स फॉर बोथ सेल्फ एस्टीम एंड फॉर द एस्टीम द पर्सन गेट्स फ्रॉम अदर्स। ह्यूमन्स हैव ए नीड फॉर ए स्टेबल, फर्मली बेस्ड, हाईली लेवल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स व्हेन दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड। कब संतुष्ट होता है? जब चारों तरफ से उसके सभी लोग उससे खुश हैं, वो अपने स्टेटस के बारे में देखता है कि उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, सब चीज़ सेट है, व्यवस्थित है, तो उसका विश्वास दुगने की जगह चौगुना होता है। द पर्सन फील सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड वैल्यूएबल एज ए पर्सन इन द वर्ल्ड। तो वो अपने इस आत्मविश्वास को कायम करने के लिए, अपने इस विश्वास को बढ़ाने के लिए भी उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कब मैं अपने लाइफ में सेट हो पाऊँ, कब मैं इन चिंताओं से मुक्त हो पाऊँ, ताकि मेरा हौसला बढ़े, लोग मेरा सम्मान करें। तो इसलिए इसको प्राप्त करने की भी एक उसकी आवश्यकता है। Needs for self-actualization. Maslow describes self-actualization as a person's needs to be and do that which the person was born to do. वो गौर करता है, विचार करता है कि मेरा जन्म वास्तव में किस लिए हुआ है और उसके अनुरूप मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। तो उसे ज़रूरत पड़ती है कि वास्तविकता तो मेरी यह है कि मैं हूँ, उसके लायक कुछ तो करूँ। These needs make themselves felt in signs of restlessness. बस यही सोच उसको बेचैन बना देती है कि मैं एक इंसान हूँ, इंसान होने के बावजूद मेरी समाज में मेरी क्या प्रतिष्ठा है, उसके अनुरूप मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही सोच उसको बेचैनी में डालती है। The person feels on edge, tense, lacking some things in sorts, restless. और इस तरह से वो अवसाद का शिकारी हो जाता है। मास्लो प्रपोज्ड अदर गोल्स ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग्स। इन्होंने अपने इस साइकोलॉजी व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन करने के लिए और भी कुछ विशेष सामग्री इन्होंने सम्मिलित की। वो है वंस वोकेशन और डेस्टिनी, नॉलेज ऑफ वैल्यू, रियलाइजेशन ऑफ लाइफ एज प्रेशियस, एक्विजिशन ऑफ पीक एक्सपीरियंस, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। इन चीज़ों को भी इसने इंक्लूड किया।
अब क्या है इनका थ्योरम? सेटिस्फिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, अवेयरनेस ऑफ ब्यूटी एंड वंडर ऑफ लाइफ, इम्पल्स कंट्रोल, डेवलपिंग चॉइस, ग्राफिंग विद द क्रिटिकल एक्सिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये उसके सर्टिफिकेशन जोन होते हैं। अब जो मानवीय मनोदशा है वो किस पर काम करती है? पीपल आर एसेंशियली ट्रस्टवर्दी दैट दे हैव ए वास्ट पोटेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स and resolving their own problems without direct interventions on the therapist's part, and that they are capable of self-directed growth if they are involved in a specific kinds of therapeutic relationship। हर एक सामान्य व्यक्ति की ये मनोदशा होती है कि वो इस काबिल अपने आप को मानता है कि और समझता भी है कि मैं मेरी समस्याओं का निदान खुद ही कर लूँगा बिना किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग के बिना। एंड दैट दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ग्रोथ ऑफ, दे आर इन्वॉल्वड इन ए स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ थेरेपिस्टिक रिलेशनशिप। यदि वो इस काबिल हो जाएं कि वे खुद ही अपनी वृद्धि खुद कर लें या खुद ही अपनी समाधान कर लें या फिर किसी विशेष व्यक्ति का सहारा या सहयोग लेकर के अपनी उन समस्याओं से निजात पा ले तो भी संतुष्टि होती। ही वॉज रिएक्टिव अगेंस्ट द ट्रेडिशनल साइकोलॉजिस्टिक टेक्निक्स। व्यक्ति की एक मनोदशा ये भी है जब वो अपनी समस्याओं से निजात पा लेता है तो फिर सोचता कि अब मैं स्वतंत्र हो गया, पूरी जिंदगी मैंने इन संघर्ष का सामना किया, अब मुझे तसल्ली मिली, तो वो फिर क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। He was reactive against the traditional psychologist techniques such as advice, suggestion, direction। फिर किसी की सलाह मशवरा नहीं मानता। Teaching, diagnosis and interpretations। Humanistic psychology include existential therapy, person-centered and Gestalt therapy, and all have in common basic tenets such as freedom, choice, values, responsibility, autonomy, purpose and meaning। सच तो यह है कि व्यक्ति जब किसी समस्या में घिर जाता है और कोई भी उसे रास्ता नज़र नहीं आता सॉल्यूशंस के लिए, तब उसे किसी का सहारा मिला, उसे कुछ थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, धीरे धीरे अपनी समस्याओं से निजात पा लेता है। लेकिन एक व्यक्ति की मनोदशा ये बताती है कि व्यक्ति थोड़ा स्वार्थग्रस्त हो जाता है और सभी चीज़ों को भूल जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये उसके स्वभाव को प्रदर्शित करती है, उसकी मनोदशा को प्रदर्शित करती है। जबकि हमारी जिम्मेदारी, ड्यूटी ये है कि हमें निजात पाने के बावजूद अलर्ट रहना है, उन कारणों को सॉर्ट आउट करना, किन कारणों से मेरे से ये परेशानी हुई, उनसे मैं कैसे निजात पाई, तो मैं अब और लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के अंदर क्या ऐसा सिद्धांत स्थापित करूँ ताकि लोगों के सामने फॉर फ्यूचर में ऐसी चीज़ें न आए। ऐसा उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये साइकोलॉजिक इफ़ेक्ट्स हमारे मनोदशा को प्रभावित करता है और इस तरह से मानवता के सिद्धांत जो है उनका हमें पालन करना चाहिए। समाज को सुधारने के, समाज में और भी अच्छे नियम प्रतिपादित करने के लिए अच्छे लोगों की संगति बना के रखनी चाहिए। जो भी कोई परेशानी, समस्याएं हो किसी की भी, तो मिल कर के उसका साथ देना चाहिए। यही हमारी मानवतावादी का एक धर्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।